Former Chief of Army Staff General V.K. Singh at Raleigh Siddhi. हाँ मी तो चांगला है सर। ये बोले सर क्या हुआ था, क्या हुआ सर? शायद शांति रखो, तुम लोग कहाँ को इंतजाम कर। देखिए अन्ना जी का जो अनशन चल रहा है आज चौथा दिन है और जिस प्रकार से उनको सब जगह से सपोर्ट मिल रहा है, खासकर हमने जनतंत्र मंच जनतंत्र मोर्चे के तहत हर प्रदेश में जितने लोग आ सकते हैं उनको हमने कहा है कि सपोर्ट करें, समर्थन करें। और हमें आशा थी कि आज शायद हमारे सांसद राज्यसभा के अंदर इसको पास कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से विपक्ष के नेता अरुण जेटली जी ने समर्थन दिया था, लेकिन पता चला कि समाजवादी पार्टी जो कि समाजवादी कहने के बावजूद ऐसी चीज़ों को लाने में कुछ अड़चन डाल रही है और सब कुछ एडजर्न हो गया है और ये शायद अब सोमवार को आएगा। मेरी फौजी होने के नाते धारणा ये है कि अगर हमारे सांसद जनता की लिए समर्पित हैं तो वो कल भी शनिवार को बैठ सकते थे, इतवार को भी बैठ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत लगती है। और लोकपाल बिल जैसे आपको मालूम है पहले ये 9वीं बार उठा है, 8 बार पहले उठ चुका है, किसी ने पास नहीं किया। और मैं तो इसी आशा पर हूं कि जल्दी पास हो ताकि एक शुरुआत हो, एक चीज की शुरू एक तरह से शुरू हो जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। कई इसके अंदर लोगों की टिप्पणियां हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि देखिए जब कोई नंगा होता है तो अगर उसको कच्चा बनियान मिल जाए तो पहले उसको ले, ना कि पहले इस चीज के लिए सोचे कि मेरे पास पूरा एक 3 पीस सूट आ जाएगा। तो 3 पीस सूट भी आएगा, पहले कच्चा बनियान तो ले लीजिए। तो एक शुरुआत होनी चाहिए। आज जो कुछ हुआ आप कह रहे थे गलतफहमी है आपकी गोपाल राय को, क्या बात कहना चाह रहे थे? देखिए मुझे नहीं पता गोपाल राय जी क्या कह रहे थे और मैं इसको एक बहुत असभ्य व्यवहार मानता हूं कि अन्ना जी के आप अनशन में आए हैं, सब लोग बैठे हैं, बात सुन रहे हैं, उसके अंदर आप किसी तरह की टिप्पणी करें। और इसके लिए अन्ना जी ने अगर उनको बाहर जाने के लिए कह दिया, इससे ज्यादा और मैं कुछ नहीं कह सकता। But you were making political statement on the stage that was meant for Lokpal. You were making political statements, and their objection was this was not the platform. This is अन्ना's मंच, प्लीज। ये अन्ना जी का मंच है और मैं जो बात कह रहा था वो जन लोकपाल से लागू थी। इसके अंदर किसी की अगर किसी को लगता है पॉलिटिक्स थी तो उठ के चला जाता, क्या दिक्कत थी इसमें? लेकिन असभ्य और अयुक्ति संगत बात करना बिल्कुल गलत। सर आपका रुख किसके तरफ था? सर आपने क्या कहा है? ऐसा बोला जा रहा है कि आप बीजेपी से आगे बीजेपी के दूध बने हुए हैं, ऐसा देखिए ऐसा अगर मैं कहूं कि फोर्ड फाउंडेशन CIA फंड करती है और उससे AAP को फंड मिल रहा है तो क्या वो CIA की हो गई? कोई जवाब देगा इस चीज का? नहीं, उन्होंने कहा नहीं मैं कह रहा हूं आप इसका जवाब दे दो ना मुझे भाई। तो वो तो जो कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं तो उनको कहने दो, जो कह रहे हैं ये उनकी धारणा है। एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन समथिंग, इट इज बिलो माय डिग्निटी, सॉरी। सर ये पूछना चाहते हैं कि आपने जो कहा है कि कुछ लोग अन्ना से जुड़े रहे। अरे भाई इसमें एक चीज बताइए, इसमें क्या गलत बोला है क्या? कुछ लोग अन्ना के साथ जुड़े थे, उन्होंने अन्ना को नीचे किया, उसके बाद उनकी धारणा ये थी कि अन्ना जो है 3-4 महीने में शायद उनके पीछे उनके तलवे चाटते हुए आएंगे। नहीं हुआ ऐसा। अन्ना की एक शख्सियत है, अन्ना जहां पे खड़े हैं अभी भी उनको कोशिश की जा रही है कि उनको नीचे दिखाया जाए। तो इसके अंदर पॉलिटिकल क्या है? आपने ये भी कहा कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अन्ना उनसे बने हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, किसी ने तो नहीं सुना। सुनिए आप जाकर, उनके बहुत सारी चीजें घूम रही है, उनको सुनिए जाकर। But sir, will you not be using Anna's platform for your own political gains, because everybody knows Mr. V.K. Singh also has some political ambitions? I don't know if V.K. Singh has political ambitions. You might be knowing better. V.K. Singh doesn't know. आपने फाउंडेशन की बात की, आम आदमी पार्टी का आरोप आपके ऊपर क्या बीजेपी कब से मोदी के हुए, मोदी के देखिए ऐसा है तभी मैंने कहा कि किसी आदमी को अगर गलत धारणा है, ठीक है, मैं मोदी जी के साथ एक्स सर्विसमैन रैली में गया था और मैं ये 25 बार मीडिया को बचा चुका हूं, अगर मेरे एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी पार्टी
चाहे यमराज आके पार्टी बना ले, वो आएंगे, मेरे एक्स सर्विसमैन होंगे, मैं वहां जाऊंगा। इसके अंदर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मैं पहले फौजी हूं, ठीक है। तो ये जो बात उल्टी पुल्टी जो बात करते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। टिकट मांगने गए थे आप, ऐसा कहा जा रहा है। ऐसा आरोप है कि आप टिकट मांगने गए थे। मैंने कहा ना, तो अगर आप फोर्ड फाउंडेशन से पैसे ले रहे हैं तो क्या आप सीआईए के पास टिकट मांगने गए थे? इलेक्शन लड़ने के लिए गए थे क्या? सीआईए ने आपको स्पॉन्सर किया है क्या? तो लेट्स नॉट गेट इनटू दिस। सर, आप केजरीवाल का नाम क्यों नहीं लेते कि उन्हीं लोगों ने आप नीचे दिखाने की? भाई मैं क्यों किसी का नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बल्कि किसी की तरफ इशारा नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। इसमें जो आप मतलब निकालना चाहते हैं, आप मतलब निकाल सकते हैं। आपकी बात पे वो भड़क गए। अरे तो भाई वो भड़क गए तो छोटी छोटी बात पे भड़क जाते हैं, अभद्र टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में क्या बोलूं मैं? इट इज बिलो माय डिग्निटी टू इवन कमेंट ऑन दैट मैन। सॉरी, आ गया कि आप उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं। मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूं। जो भी आदमी है उनको सबको पता है। हमारी जनतंत्र यात्रा के दौरान का भी मैंने जिक्र किया, आपको सबको पता है, तो उसमें शक क्या है? सर, लेकिन आपको ऐसा लगता नहीं है कि जन लोकपाल की लड़ाई जो है वो कमजोर हो रही है? इस तरह के जो विवाद हो रहे हैं, जो देखिए, जो सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज केजरीवाल जी ने आमंत्रण स्वीकार किया है कि सरकार बना रहे हैं। मुझे बहुत उनको मैं बधाई देता हूं। आशा करता हूं कि जो उन्होंने जनता से वायदे किए हैं उनको वो पूरा करें, ताकि दिल्ली के अंदर एक नई चीज दिखाई दे। मुझे नहीं पता, उनको बोला गया है भाई, उन्होंने बोला है। लग रहा नहीं कि चीट कर रहे हैं वो। मुझे नहीं पता कि देखिए, मैं सिर्फ एक चीज कह रहा हूँ, वो आपकी जो टिप्पणियां वो अलग रखी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर उनको आमंत्रण मिला है मैं उनको बधाई देता हूँ। अब आगे बनेगी कि नहीं बनेगी, क्या बनेगी, बहुत वो आगे की बात है। हाँ जी, आपको नहीं लगता कि आज पंडाल में जो भी ड्रामा हुआ उसको लेके देश में कहीं ना कहीं गलत संकेत गया है? मुझे नहीं पता किस चीज का संकेत गया है। अगर सत्य कठोर लगता है किसी को तो उसको मैं कुछ नहीं कह सकता। सच्ची बात आमतौर पर कड़वी लगती है। अन्ना ने ये कहा था कि इसी मंच पर खाली लोकपाल के सिवा दूसरी बात नहीं होगी, फिर भी आपने उनके ऊपर टिप्पणी की। किसके ऊपर टिप्पणी की? आप पर मैंने आप पे तो नहीं की टिप्पणी। मैंने इनडायरेक्ट भी नहीं की, नाम भी नहीं, मैंने नाम भी नहीं लिया। तो आप उसका क्यों मतलब निकाल रहे हो? नहीं, इनडायरेक्ट टिप्पणी करने के बाद ही उन्होंने नहीं, मैंने क्या इनडायरेक्ट टिप्पणी की भाई? कुछ लोगों ने अन्ना के अनशन का आंदोलन का फायदा इस चीज के अंदर ये क्या कोई टिप्पणी है? ये सत्य है, ये सत्य है भाई। अरे देखिए, आप सब लोग मीडिया वाले हैं, आप बाल की खाल निकालते हैं, अपना आप निकाल लो खाल उसकी, क्या दिक्कत है? पार्टी को यहाँ हटाने के लिए आपको बकायदा इस तरह से कहा गया कि आप ऐसा बोलिए, इसलिए आम आदमी पार्टी को दूर किया जाए। देखिए, ऐसा है ना, तो मैं किसी के कहने से चलता हूँ, ठीक है, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे मन में आता है। और ये चीज मैंने अपने पूरे 42 वर्ष सेना के अंदर यही किया है। जो मेरे मन में मैं उसको बोलता हूँ, मैं किसी के कहने से नहीं बोलता। आपने कहा कि सत्य कड़वा होता है, तो आप नाम क्यों नहीं बता देते ताकि वो कड़वाहट उन्हें पता? अरे भाई, किस चीज की? किसका नाम? फायदा उठा रहे हैं भाई अपना ऐसा है, अन्ना जी के आंदोलन का इतिहास देखिए, अपने आप नाम सामने आ जाएंगे। उसमें नाम बताने की क्या जरूरत? बता दीजिए ना सिंह साहब, आप टिप्पणी मैं अरे वाह, आप मुझसे क्यों पूछना चाहते हैं ताकि आप अपने चैनल में चला सके कि वीके सिंह साहब ने बोला? सॉरी, इंडायरेक्ट अटैक करना भी लोकपाल से रिलेशन में नहीं है, तो आपको ये नहीं लगता कि आपको ये इंडायरेक्ट अटैक? माननीय, मैंने कोई इनडायरेक्ट अटैक नहीं किया किसी को, डायरेक्ट अटैक भी नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक चीज का वर्णन किया है। अगर उस वर्णन के अंदर किसी को दिक्कत दिखाई देती है तो उनकी दिक्कत है, मेरी दिक्कत नहीं। सर, आपने कहा कि 3 पीस भी आ जाएगा। जो आप वाले बोल रहे हैं कि जो सरकार पास कराने जा रही है वो जोगपाल है, लोकपाल नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि जो अभी ड्राफ्ट है? इस देश के अंदर इतने करोड़ लोग हैं, सबकी अपनी अपनी धारणा है, सबकी अपनी अपनी मंत्रणा है। सबको इस चीज का अधिकार है डेमोक्रेसी में, जो सोचे वो सोच ले, ठीक है। जो मेरे को सोच में आया, जो मुझे समझ में आया, मैंने आपको बोल दिया। अब कौन क्या बोल रहा है उसके ऊपर मुझे कोई मतलब नहीं है। सरकार का अभी का ड्राफ्ट है, लगता है आपको मान लेना चाहिए अन्ना ने? देखिए, लड़ाई हो रही है जन लोकपाल की, ठीक है। जो अन्ना ने एक ड्राफ्ट बनाया था उसके ऊपर बहुत संशोधन उस टाइम भी हुए। 8 बार इस चीज को पार्लियामेंट दबा चुका है।
ये 9वीं बार आया है। क्या आप चाहेंगे कि ये निकले कि ना निकले? किसी भी रूप में निकले, एक बार निकले तो सही, एक बार आपकी चीज हाथ में तो आए, उसके बाद आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ कल्पवृक्ष ही मिले, बड़ा मुश्किल है। मतलब जो भी लोकपाल पास हो जाएगा उसका स्वीकार करना, पहले उसको लो, पहले जो चीज मिलती है उसको ले तो लो, उसके बाद उसको ठीक करो। उसको भी ठीक करने का तरीका है। आखिर में हमारे संशोधन के अंदर 42 संविधान में 42 संशोधन हुए, क्यों हुए? कोई कारण होगा ना। पहला आंदोलन हुआ उस वक्त क्यों नहीं लिया फिर? तब आप क्यों नहीं आए सामने और बताया? भैया ऐसा है, आप कौन है भाई? आप उस टाइम हम सर्विस में थे भाई, उस टाइम हम सर्विस। हाँ जी, और कोई सवाल जो इससे अलग हो? मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया है, ठीक है? मैं भी आंदोलन अनशन के ऊपर हूँ। सर, पर ऐसा आपको नहीं लग रहा है क्या कि अन्ना जी अनशन पर बैठे और हर एक व्यक्ति जो बड़ा व्यक्ति वो यहाँ पर आकर अनशन की घोषणा कर रहा है? किरण बेदी हो गई, गोपाल राय हो गए, अभी आप आ गए। देखिए ऐसा है, मैं अन्ना जी के संगठन का हिस्सा हूँ, जनतंत्र मोर्चे का, ठीक है? तो अगर आप सोचते हैं कि मैं जबरदस्ती आया हूँ तो आपको अधिकार है सोचने का, मैं उसके बारे में कुछ नहीं। इसलिए सर बार-बार यही हो रहा है ना कि अन्ना देखिए ऐसा है कि सारा का सारा इस आंदोलन का देशव्यापी काम जो है अन्ना जी ने मुझे सौंप रखा है। मैं इसीलिए दिल्ली के अंदर था ताकि चीजें कोऑर्डिनेट कर सकूं। आज मेरे पास टाइम था क्योंकि कई चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर आपको टाइम निकालना पड़ता है। कई चीजें ऐसी हैं जो आपकी 1 महीने से फिक्स्ड हैं, आप उनको छोड़ नहीं सकते। नहीं, लेकिन सीधा जवाब से साहब ने सीधा जवाब था। कल से अन्ना हजारे कह रहे थे कि गोपाल राय को आप यहाँ मत बैठो, अंदर में जरूरत नहीं है। अन्ना हजारे के बोलने के बाद भी गोपाल राय नहीं हट रहे थे। आप आए अचानक, एक आपने जो भी बोला उसका गोपाल राय भागना पड़ा यहाँ से। क्या वो तो उनका सोच है ना भाई, ये उनकी बात है यार। अब कोई किसी को कोई कहे कि तुम चले जाओ, ना जाए, तो आप ढीठता के ऊपर आ जाए तो उसका क्या किया जा सकता है? आज कैसे चलेगा? अब मुझे नहीं पता, शर्म आई होगी। सिंह साहब, एक सवाल आपको ये है लगता है वो फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर आकर अनशन पता पे नहीं बैठने? मुझे, मैं आपकी तरह सोचता नहीं हूँ। जो स्पष्ट चीज है, एक चीज बोलता हूँ बस। सिंह साहब, एक सवाल आप पार्टी को आपसे प्रॉब्लम क्या है? सर, ये आप पार्टी को आपसे दिक्कत क्या है? मुझे नहीं पता, ये बार बार जो है आपको टारगेट पे क्यों रखती है? मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है। एजेंट बता रहा, बीजेपी की तरफ से काम कर रहे हैं, बीजेपी के सब बता एजेंट रहे है, हैं। बीजेपी के देखिए ऐसा है, तो मैंने तो आपको बोला ना कि अगर कल मैं कहूँ कि वो सीआईए की तरफ से काम करते हैं तो ठीक होगा क्या? इसका मतलब वो कहीं फंड सीआईए की तरफ से आता है क्या, उनको लग रहा है? भाई, फोर्ड फाउंडेशन से उनकी फंडिंग हुई है। फोर्ड फाउंडेशन को सीआईए पैसा देता है। फोर्ड फाउंडेशन सिर्फ संस्थाओं को पैसा देता है, पॉलिटिकल पार्टी को पैसा नहीं देता। अब आप पता लगाइए कि क्यों दे रही है फोर्ड कल से फाउंडेशन। किरण बेदी अनशन पर बैठ रही हैं, क्या आपने भी कुछ ऐसा प्लान किया? देखिए ऐसा है कि मुझे एक बहुत ज़रूरी कोर्ट का काम है, क्योंकि जब से मैं एक्स सर्विसमैन रैली में गया हूँ मुझे देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी कोर्ट की चीज़ें और JNK असेंबली की तरफ से एक चीज़ चलती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है, तो उन सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना, उसकी एक समय सीमा है। सर, एक आखिरी सवाल, जैसे कि अभी इन्होंने कहा था कि आपका और बीजेपी का नरेंद्र मोदी का क्या रिलेशन क्या है? वो तो आप वालों से पूछो ना, आपका और उनका क्या रिलेशन है। मेरा कोई रिलेशन नहीं उन्होंने है। आपके ऊपर आरोप किया है, नरेंद्र मोदी से आपका रिलेशन क्या है? भाई मुझे तो पता नहीं, ना तो मेरे भाई लगते वो, ना मेरे बंधु लगते। वो एक चीफ मिनिस्टर है एक स्टेट के, मैं एक रिटायर्ड जनरल हूँ। इसके अलावा अगर कोई रिश्ता है तो जो आपको बोलते हैं उनसे पता कर लीजिए। कभी आप आगे चुनाव लड़ोगे क्या? फॉलो करते हैं? पता नहीं मुझे, पॉसिबिलिटी है क्या? पता नहीं। नहीं, एक सवाल देखिए ऐसा है, मैं एक सीख सबको देता हूँ, आज की सोचिए, कल की मत सोचिए। कल की सोच करके आप दुखी होंगे। आज के अंदर जियो, खुश रहो, उसको अच्छी तरीके से भरपूर उसका निर्वाह करो। आज आप खुश हैं? मैं बिल्कुल खुश हूँ, बिल्कुल खुश हूँ। आम आदमी की कोई इसमें बात नहीं है। मैं अन्ना जी के साथ बैठा हूँ इसलिए खुश हूँ। पार्टी वाले को भगाया तो खुश है? नहीं, देखिए ऐसा है कि बात को तोड़िए मत। मैं इसलिए खुश हूँ क्योंकि मैं अन्ना जी के साथ बैठा हूँ। पता नहीं मुझे, मोदी की, नरेंद्र मोदी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं? जो आइडियोलॉजी नरेंद्र मोदी, भाई मुझे तो पता नहीं उनकी आइडियोलॉजी क्या, आपको पता तो समझा दीजिए, मुझे नहीं पता। मैं अपनी आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ जो मेरी है।
मुझे किसी दूसरे की आइडियोलॉजी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब आपको लगता है अरविंद केजरीवाल को आना चाहिए ऐसे माहौल में, माहौल में? नहीं, भाई अरविंद तो आए हुए हैं ना, वो तो सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है, खुश।